बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए तो क्या शुरू करेंगे फटाफट से बताइए। हाँ शाबाश, हम शुरू करेंगे टॉपिक नया। बेटा टॉपिक चल रहा था, बेटा पढ़ लो थोड़ी देर पहले। कल की वैसे ही हमारी क्लास कैंसिल हो गई थी किसी कारणवश। एवरेज। बेटा टॉपिक शुरू किया था हमने यहां पर कौन सा? एवरेज। एवरेजेस टॉपिक मैंने आपके साथ शुरू किया। और बेटा इस एवरेजेस में प्राइमरीली मैंने बताया कि पूरा चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको मैंने प्यार से क्या बोल दिया था? बोलो बेटा। मैंने प्यार से उसे एवरेजेस भी बोला था। और फिर मैंने ये कहा आपसे कि पूरा चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। बेटा कौन कौन सा? बोलो बेटा। मैथमेटिकल एवरेज। और कौन से थे बेटा? पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज में मोड और मीडियन। और मैथमेटिकल एवरेज में क्या क्या आएगा? एम, जीएम, एचएम। बेटा यही था। फिर हमने चर्चा शुरू की थी मोड के साथ। बेटा याद आ रहा है? और क्या बता दिया था मैंने आपको? मैंने मोड निकालना सिखा दिया था, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज हो या कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो, तीनों में ही मोड निकालना हमने सीख लिया था। बेटा यही किया था हमने? बोलो बेटा। ठीक। और यहां पर वेरियस प्रॉपर्टीज भी हमने कवर कर ली थी। ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया था। टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द, बेटा शुरू कर रहे हैं यहां पर नए एवरेज के साथ। बेटा कौन सा एवरेज शुरू करेंगे? एवरेज शुरू कर रहे हैं मीडियन। अगेन इट इज द, बेटा क्या है ये? बेटा कौन सा एवरेज है? बोलो बेटा। पोजिशनल एवरेज। अगेन इट इज अ पोजिशनल एवरेज। दोनों में ही, मोड में और मीडियन में बात करें तो दोनों ही पोजिशनल एवरेज हैं। पोजिशनल का मतलब ये कि कहीं ना कहीं पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और डिटेल मतलब तब बताऊंगा जब मैथमेटिकल एवरेज पर पहुंचेंगे। देन विल कंपेयर। आप खुद कह पाओगे हाँ अच्छा यहां पर ऐसा हो रहा है, यहां पर ऐसा नहीं हो रहा। अच्छा एक बात भूल गया मैं, मोड की एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको। बेटा ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो मोड पर एप्लीकेबल होती है? ओनली मोड विल सेटिस्फाई दैट प्रॉपर्टी। कैन इज नॉट यूनिकली डिफाइंड। बोलो बेटा। यानी मोड इज द ओनली एवरेज विच कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। क्लियर है बात? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अकेला एवरेज है, एम की सिर्फ एक वैल्यू होगी, मीडियन की एक वैल्यू होगी, एम की एक वैल्यू, जीएम की एक वैल्यू, एचएम की एक वैल्यू और मीडियन की भी एक वैल्यू होगी। लेकिन मोड की, बोलो बेटा, एक से अधिक वैल्यू हो सकती हैं। बोलो बेटा, बताया था। चलिए कमिंग ऑन टू मीडियन। अब सर मीडियन का मतलब क्या है? मीडियन का मतलब है बेटा यहां पर, मीडियन का मतलब है वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म। वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म, जो भी हमारी मिडिल टर्म होगी उसे हम मीडियन कह देंगे। देख रहे हो आप, कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा मैं। मोड में याद है क्या किया था मैंने? बोलो बेटा। जो सबसे ज्यादा बार था उसे मोड कह दिया। क्या कोई कैलकुलेशंस की मैंने? नहीं की। यहां क्या कह रहा हूं मैं? जो भी मिडिल टर्म होगी, जैसे ये सीरीज दी हुई है 2 7 5 9 1 8 4 3,
7, 10, 11। बेटा बताना जरा मिडिल टर्म यहां पर क्या नजर आ रही है आपको? बोलो बेटा, कितनी टर्म्स हैं कुल मिलाकर? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टर्म्स हैं कि नहीं है? मिडिल टर्म कौन सी हो गई बेटा? बेटा ये मिडिल टर्म हो गई। सो दिस इज कॉल्ड मीडियन। मीडियन का मतलब क्या है? मीडियन का मतलब है वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म। एक बात तो क्लियर है, एक बात तो क्लियर है कि मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की, मैंने तो पोजीशन के बेसिस पर बता दिया। पोजीशनल एवरेज मोड में कोई कैलकुलेशन नहीं की, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा था उसे मोड बोल दिया। बोलो बेटा हाँ। तो बेटा ये क्या हो गया मेरे लिए? मीडियन। लेकिन गलत। सर आपने तो यही बताया सर, अब आप कह रहे हो गलत है। हाँ बेटा हाँ, आप ये करके आओगे, इसलिए जो मैंने आपने किया पहले मैंने वो करके बताया। मीडियन का मतलब वैल्यू ऑफ, बोलो बेटा, वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म। लेकिन मिडिल टर्म कब? व्हेन डेटा हैज बीन अरेंज्ड in ascending or descending order। बेटा क्लियर है बात? When the data has been arranged in ascending or, यानी जब भी आपको कोई सीरीज दे, जब भी आपको कोई सीरीज दे और उसने बोला कैलकुलेट मीडियन, तो बेटा अब सबसे पहला काम क्या करोगे? इसी डेटा को अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। बेटा ये असेंडिंग क्या होता है? बोलो बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। बोलो बेटा, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग में कर लो छोटे से बड़ा क्रम, या डिसेंडिंग में कर लो छोटे से बड़े से छोटा। क्लियर है बात? बताओ जरा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके बताओ। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 और 7, 9, 8 का नालायक। अच्छा है, ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है। ये लो 8, 9, लो बेटा लो बेटा, ठीक है बात? बेटा ये 11 ना, ये वाला 11 है, जो लास्ट टर्म होगी वो n की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है बेटा, नालायक नंबर ऑफ टर्म्स है ये। अब बताइए मिडिल टर्म कौन सी हो गई? बेटा 7 हो गई। सो दिस इज नाउ कॉल्ड द मीडियन। बेटा आई होप ठीक है बात? असेंडिंग सॉरी इनकेस, अच्छा ये सीरीज कौन सी थी? भूल गया मैं सीरीज। ये सर इतना सब कुछ भूल जाते हो बार बार। इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज में आपको मीडियन निकालना है। कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म व्हेन द डेटा हैज बीन अरेंज्ड इन ascending or descending order. Median is the only average where data needs to be arranged in ascending or descending order. पूछेगा वो आपसे, वो यही पूछेगा कि कौन से एवरेज में ascending या descending order में अरेंज करना पड़ता है। AM में नहीं जरूरत, HM में नहीं जरूरत, GM में रिक्वायरमेंट नहीं है, मोड में भी जरूरत नहीं है। बेटा क्लियर है बात? मोड मीडियन अकेला एवरेज ऐसा है जहां पर डेटा नीड्स टू बी अरेंज इन असेंडिंग और बेटा क्लियर है बात? ओके आओ और देखो, और देखो बेटा, फिर से एक सीरीज दे दी उसने 2, 7, 9, 15, 18, 20, 22, 25।
मैंने असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करके दे दिया आपको, असेंडिंग ऑर्डर में ही डेटा अरेंज करके दे दिया, और मैं पूछ रहा हूं बेटा मुझे जरा मीडियन की वैल्यू निकाल के बताओ, द वैल्यू ऑफ द मिडिल टर्म। बेटा यही तो था, बोलो बेटा बोलो, बताना मिडिल टर्म कौन सी होगी इस बार। सर इस बार तो जो मिडिल टर्म है ना वो 2 आ रही हैं। बेटा ठीक कह रहा हूं मैं, बेटा मिडिल टर्म 2 ही आ रही हैं, 15 भी मिडिल टर्म है, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म्स थी, क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म्स थी यहां पर, तो इसलिए ये 2 मिडिल टर्म है 15 और 18। लेकिन एक बात मैं पढ़ा के आया हूं पहले आपको, बताओ बेटा क्या पढ़ा के आया हूं कि बेटा क्या इसकी एक से अधिक वैल्यू हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो अब मीडियन क्या हो जाएगा बेटा, अब मीडियन हो जाएगा 15 प्लस 18 का एवरेज। कितना हो जाएगा ये? 16 पॉइंट। नाउ दिस इज कॉल्ड द मीडियन। बेटा क्लियर है? जरा सुन लेना, एग्जाम में क्वेश्चन था, अगर ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो मीडियन कैसे निकालोगे? मीडियन इज द डैश ऑफ 2 मिडिल टर्म्स। क्या है ये एवरेज कह लो इसे, या एएम भी तो है, अर्थमेटिक मीन। आपको आता नहीं वैसे अभी, लेकिन ये एएम ही तो है। बेटा अर्थमेटिक मीन निकालना आता है? अरे पढ़ा तो है बचपन में, सारे आइटम वैल्यूज जोड़ो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम वैल्यूज, पढ़ाएंगे डिटेल में, लेकिन मैं मान रहा हूं इतनी बेसिक बात आपको मालूम है। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन था ये कि इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो मीडियन इज कैलकुलेटेड एज द डैश ऑफ मिडिल 2 टर्म्स। तो क्या हो जाएगा? वो बोला उसने एएम, मीडियन, मोड, जीएम। अब समझ में नहीं आ रहा बच्चों के, मीडियन निकालना है तो जी मीडियम से मीडियन मैच करता है, उसने मीडियन आंसर लिख दिया, नहीं था। बेटा समझ में आ रहा है? क्या लिखना था आपको? एएम। क्वेश्चन कराऊंगा वैसे बाद में। बेटा आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो हमने दोनों बातें देख ली। इंडिविजुअल सीरीज में अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो काम कैसे करेंगे, और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो काम कैसे करेंगे। तो सर क्या हमें ये ऐसे ही काम करना पड़ेगा? आंसर इज नो। मेरे पास फॉर्मूला है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज आपको अगर मीडियन निकालना है तो 2 स्टेप में काम करेंगे। बताओ बेटा स्टेप 1 क्या रहेगा मेरा? बोलो बेटा स्टेप 1 क्या रहेगा? अरेंज सीरीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। बेटा यही बताया था। अच्छा, इसके बाद अरेंज हो गई, अब क्या करें? अब मीडियन का फॉर्मूला रहेगा साइज ऑफ n+1/2th आइटम। बेटा क्लियर है? n इज द नंबर ऑफ आइटम वैल्यूज, n इज द नंबर ऑफ। अब देखो बड़ा मुश्किल होगा ना, यहां पर मैं बोलूं, यहां तो काउंटिंग कर ली आपने, हो सकता है ये 50 होते या 100 आइटम वैल्यू होती तो मिडिल टर्म निकालने में दिक्कत होती। तो मैंने क्या किया, एक फॉर्मूला बना लिया, साइज ऑफ n+1/2th आइटम। सर क्या ये फॉर्मूला काम करेगा? बेटा बिल्कुल काम करेगा। सो चेक करके बताओ। बेटा बड़े जिद्दी है, लो चेक करवाता हूं। यहां देखना जरा एक बार, देखो जरा एक बार, चेक करते हैं फॉर्मूले से क्या आता है। यहां पर मीडियन का फॉर्मूला साइज ऑफ n+1/2th आइटम। बेटा n कितना था इसमें? तो कितना हो गया? साइज ऑफ 11+1/2th आइटम। बेटा कितना हो जाएगा इसका मतलब? लो बेटा 6th आइटम। तो 6 इज द आंसर, 6 इज द आंसर। नो नहीं, यही करके आओगे एग्जाम में आप,
यही करके बता रहा हूं मैं, नलायकों सुन लो ध्यान से, आप यही करके आओगे, 6 लिख दोगे आंसर, आंसर इज 6 नहीं है आंसर। आप समझ रहे हो क्या आंसर? साइज ऑफ 6th आइटम ढूंढो, छठा आइटम कौन सा है इस सीरीज में, छठा आइटम कौन सा है? आओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5। ओ माय गॉड बेटा, ये तो वही आ गया जो पहले आ रहा। बेटा मुझे तो पता ही था, ये तो आप ही शक करते हो फालतू में, इसलिए मुझे बार बार प्रूफ देना पड़ता है। बेटा वही आंसर आ गया कि नहीं आया? सर बुरा ना मानो तो एक बात और कहें। बोलो बेटा बोलो। सर अगला क्वेश्चन भी चेक करके बताओ, हो सकता है यहां आपका फॉर्मूला पिट जाए। लो बेटा आओ चेक कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला बताया था? फॉर्मूला ही भूल गया मैं तो। बेटा बोलो ना, फॉर्मूला भूल गया मैं। सर सारी चीज भूल जाते हो सर, बादाम खा के आया करो सर। लो बेटा, मीडियन साइज ऑफ n+1 बाय, बेटा n की वैल्यू क्या है इस बार? तो 9/2 कितना हो गया? 4. चलो 4.5th आइटम। बेटा ये बताओ, ये 4.5th आइटम कैसे निकालें? ये 4.5th आइटम कैसे निकालें? देखना बेटा जरा, ये 4.5th आइटम कैसे निकालें? आपके पास बेटा 4th आइटम है, 5th भी है, लेकिन ना 4th चाहिए ना 5th चाहिए। कौन से वाला चाहिए? बेटा इन दोनों का मिडिल आइटम चाहिए। तो फॉर्मूला क्या रहेगा इस बार? इस बार फॉर्मूला रहेगा इसका 4th आइटम प्लस 5th आइटम डिवाइड बाय 2। 4th आइटम क्या था बेटा? 5th आइटम क्या था? और डिवाइड बाय 2। बोलो बेटा कितना आंसर आ गया? देखा बेटा? लो बेटा, आप मानते नहीं हो बेटा। सर हम मान गए हैं। क्या मान गए हो बेटा? सर हम मान गए हैं आप पुरुष नहीं हैं, महापुरुष हैं, महापुरुष। नलायको, गलत ट्रैक पे बात लेके जाते हो बेटा। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? जल्दी बोलो बेटा, ठीक है बात ये? बेटा बोलो। चलिए अब एक बात और सुनिए यहां पर। सर बड़ा आसान है ये तो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें। अच्छा दिक्कत नहीं है, आओ देखते हैं। बेटा जो फॉर्मूला हो गया था यहीं पर, ये देखो चलो यहां पर। बेटा अभी आपने मेरे को निकलवा कर बताया यहां पर साइज ऑफ, अगर निकालना पड़ा मुझे 7.5th आइटम, कभी निकालना पड़ जाए तो बताइए बेटा फॉर्मूला क्या लगाओगे? 7th और 8th आइटम का मिडिल टर्म है 7th आइटम 8th आइटम डिवाइड बाय 2। तो जो भी 7th आइटम होगा सीरीज में उठा लोगे, जो भी 8th आइटम होगा वो उठा लोगे, दोनों का क्या निकाल दोगे? दोनों का एम निकाल दोगे। बेटा बोलो। देखो मैं फिर बता रहा हूं आपको, वहां पर क्वेश्चन जो आते हैं वो प्रॉपर्टी बेस्ड आते हैं, ठीक? आपको समझ में आना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना बाद में, तो विल फाइंड जितनी बातें बता रहा हूं मैं आपको वो सारी बहुत रेलिवेंट हैं। वर्ड प्ले करता है क्वेश्चंस में वो, ठीक? तो इसलिए हमें समझ में आनी चाहिए बातें तरीके से। अब समझना जरा ये बात, उसने बोल दिया कि 8.25th आइटम निकालिए। बताओ बेटा 8.25th आइटम निकालिए। बोलो बेटा कैसे निकालोगे? अब 8th आइटम प्लस 9th आइटम डिवाइड बाय 2। बोलो बेटा 8.25th आइटम। कुछ दिमाग में घंटी बजनी शुरू हुई कि नहीं हुई? नहीं कर सकते हम। 8 प्लस 9th डिवाइड बाय 2 नहीं कर सकते।
वो तो दोनों की मिडिल टर्म दे देगा। बोलो बेटा। तो क्या करें फिर? अब मैं बता रहा हूं, ये जो फॉर्मूला था हमारे पास 7th + 8th डिवाइड बाय 2, ये सिर्फ कब लग पाएगा? अगर आपको निकालनी हो 0.5th आइटम। अगर कोई भी और आइटम निकालना है तो ये फॉर्मूला पिट जाएगा। अब क्या करेंगे फिर? बोलो बेटा क्या करेंगे? दूसरा ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला है मेरे पास, 8th आइटम प्लस 2.5 टाइम्स ऑफ 9th माइनस 8। बेटा समझ में आ गया कि नहीं आया? 9th और 8 के जो डिफरेंस है वो निकाला, उसका 25% कर लिया। बोलो बेटा। ये देखो ना मैंने क्या किया, कोई खास काम नहीं किया वैसे। ये 8 था, ये 9 था। बताओ 8.5 कहां आया था? बेटा यहां कहीं बोलो बेटा। बेटा 8.5 यहां कहीं आ रहा था। 8.25 कहां आना चाहिए पहले ये बताओ बेटा। 8.25 यहां आना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है सर, यहीं आना चाहिए। ऐसे ही अगर हम बात, चलो पहले इसी की बात करते हैं। तो एग्जैक्टली अगर इसकी बात करो तो कहां है? देखो 8 और 9 का जो डिफरेंस है वो यही तो है। इसका मैंने 25th पार्ट 0.25 पार्ट निकाल लिया मैंने इसका। तो बेटा यहीं पहुंच जाओगे। और सुनना जरा, और सुनिए, मैं आपसे बोल रहा हूं यहीं पर, इसी में ही अभी लिखवाऊंगा इसको। अभी लिखेंगे इसको। ये देखो मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा 9.728 ये काम आएंगे। अभी इसमें मीडियन में तो नहीं आएगा ये, लेकिन कहीं और काम आएंगे अगले टॉपिक में। 9.728 आइटम। चोरी हो गई? जाओ बेटा जल्दी जाओ। किसकी है स्कूटी बेटा? ये खतरे में। चलिए कमिंग बैक। किसी की नहीं है? किसी की नहीं है? आज होगी पार्टी। चलो 9.728 आइटम। जल्दी बताओ बेटा फटाफट से। कैसे निकालोगे बेटा? मदद कर दो ना प्लीज। 9 प्लस 0.728 10th माइनस, जो चाहे मर्जी निकलवा लो अब मुझसे, मैं वो आइटम वैल्यू निकाल। सर ये एक बात बताइए, क्या इसमें भी ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा? लग जाएगा भाई, क्या प्रॉब्लम है? यानी ये यूनिवर्सल फॉर्मूला हो गया, वो सिचुएशन स्पेसिफिक फॉर्मूला हो गया। बेटा एक काम करो, जरा ऑपोजिट साइड में जहां लिखा हुआ है मीडियन, उसके ऑपोजिट साइड में ये तीनों नोट करिए पहले तो। करो नोट बेटा। सेवन 7.5 आइटम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 8.25 निकालना है, वो कैसे निकालें? और इसी प्रकार से 9.728 या कोई भी और निकालना चाहें तो किस प्रकार से ये आप कैलकुलेट कर पाइएगा? हाउ टू कैलकुलेट? इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे हैं ये। इंडिविजुअल सीरीज में ये चैलेंज आएगा। इंडिविजुअल सीरीज में आएगा मसला ये। इंडिविजुअल सीरीज, मीडियन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज दो स्टेप में काम करेंगे। पहले डेटा को अरेंज करेंगे इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, और उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे मीडियन का, साइज ऑफ n+1/2th आइटम। बेटा ठीक है? बढ़ूं बेटा आगे? और
चलो और देखो बेटा, दूसरा बात कर रहे हैं बेटा डिस्क्रीट सीरीज की। बेटा डिस्क्रीट सीरीज तो मालूम है ना, मैंने फर्स्ट क्लास में ही काम कर लिया था इसके ऊपर। इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है? बोलो बेटा, जहां इंडिविजुअल आइटम्स और उनकी अलग अलग वैल्यूज आर गिवन। बोलो बेटा, डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होगी? जहां आइटम वैल्यूज और साथ में उनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर गिवन। बेटा यही था डिस्क्रीट सीरीज। कुछ ऐसी दी हुई है इस बार, आइटम वैल्यूज एंड देयर फ्रीक्वेंसीज 10, 11, 12, 13, 14, 15, फ्रीक्वेंसीज 2, 7, 1, 8, 5, 4। उसने बोला मीडियन निकालिए। मीडियन फिर से वही है, वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म, जो भी मिडिल टर्म होगी। अच्छा ये बताओ इसमें n की वैल्यू कितनी है? इसमें n का मतलब नंबर ऑफ आइटम वैल्यूज, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 6 हैं बेटा, 6 हैं, 6 हैं बेटा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 27 हैं, ये 27 बैठ रहे हैं बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नंबर ऑफ आइटम वैल्यूज 6 नहीं है, 6 नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो 6 स्टूडेंट कहाँ हैं? 10 नंबर आए ऐसे 2 बच्चे, 11 नंबर आए ऐसे 7 बच्चे, एंड कुल मिलाकर ऐसे 27 बच्चे। बोलो बेटा, फॉर्मूला, फॉर्मूले की बात करें तो फिर से वही फॉर्मूला रहेगा, n+1/2th आइटम। n+1/2th आइटम कितना हो गया? 28/2 यानी 14th आइटम। अब बात आती है 14th आइटम कौन सा है? 14th आइटम कौन सा है? तो क्या करेंगे इसके लिए? क्या इसके लिए यहां पर निकालिएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है जिस भी आइटम वैल्यू की आप CF निकालना चाहते हैं तो वहां तक की सारी फ्रीक्वेंसीज को क्यूमुलेट इकट्ठा कर दीजिए। क्लियर है? जैसे 14 का CF निकाल के बताओ कैसे करेंगे? यहां तक की सारी फ्रीक्वेंसीज जोड़ दीजिए बेटा, क्या बनेगा? 7, 8, 9, 10, 18 और 5, बोलो बेटा 23 आया कि नहीं आया? यहां बताओ बेटा 9 आया, 10, ये बताओ 27, बोलो 18, 2। बेटा ये होगा कि नहीं होगा? चेक करिए, चेक करिए 14 कौन सी 2 CF के बीच में आ रहा है? बोलो बेटा 10 और 18। बड़ी CF कौन सी है? तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। द मीडियन इज 13। ये समझ में आया सब क्यों किया मैंने? ये क्या समझ में आया? देखो देखो, अगर आप इसको अरेंज करना शुरू करो, जस्ट ट्राई टू विजुलाइज। बात खत्म हो गई वैसे मेरी। अगर आप इसको अरेंज करना शुरू करो इंडिविजुअल सीरीज की फॉर्म में, असेंडिंग ऑर्डर में, बताना सबसे पहले क्या लिखोगे? बोलो बेटा क्या लिखोगे? बेटा 10 लिखोगे 2 बार, बोलो हाँ। 11 लिखोगे कितनी बार? 5, 6, 7 बार। फिर लिखोगे 12 1 बार। 13 कितनी बार लिखोगे? 3, 4, 5, 6, 7, 8। बेटा ऐसे लिखते जाओगे। अब आपको चाहिए कौन सा आइटम? 14th आइटम चाहिए ना, तो 14th कौन सा होगा? देखो 2 प्लेस तक तो यही है, अगली 9 प्लेस तक ये जा रहा है। बेटा यही तो मतलब है इसका। 10th प्लेस तक ये है, इसके बाद 18th तक 13 जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो इसका मतलब क्या? इसके बीच में कहीं फॉल होगा, ये हो गया 14th प्लेस। आई होप समझ में आ रही है बात। जो आपको इसका कुछ लेना देना नहीं है सबका,
ये सिर्फ समझाने के लिए, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको कि अगर मैंने लिखा यहां पर मीडियन तो वो आ गया 14th आइटम। अब आपको क्या करना है जरा बताना, CF निकाल लोगे, किन दो CF के बीच में ये 14 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा बताओ 10 और मैं बोल रहा हूं 10 और 18 के बीच में आ रहा है, जानते हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 10 और 18 के बीच में जितनी पोजीशंस हैं सब पर क्या फॉल कर रहा है? सब पर 13 फॉल कर रहा है। बोलो हाँ, 10th पोजीशन तक तो 12 फॉल कर रहा था, यही तो मतलब है इसका। और 18th पोजीशन पर क्या है? तो 11th से लेकर 18 तक सब जगह 13 लिखा हुआ है। आपको चाहिए क्या था? 14। तो 14th टर्म कौन सी हो जाएगी? मैं जान के बता रहा हूं ये क्यों, सुनो ध्यान से। मान लेते हैं यहां तो नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं अब बेटा जरा बताना, वैसे ही मुझे ये बताओ 17.25 आइटम चाहिए, बताओ क्या होगा? क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको बेटा? क्या फॉर्मूला बताया था? 17 प्लस 0.25 इंटू 18th माइनस, यही बताया था ना? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, वो इंडिविजुअल सीरीज है। यहां फॉर्मूला बताया क्या तरीका मैंने, बताना जरा। 14 आ जाएगा तो क्या करोगे बताओ, क्या बताया मैंने? क्या करोगे इसके बाद? चेक करोगे कौन सी दो CF के बीच में है, तो यहां भी तो ऐसे ही करोगे। क्या करोगे इसमें बस बोलो, बोलो बेटा क्या करोगे? सर चेक करेंगे कौन सी दो CF के बीच में आ रहा है। बताओ कौन सी दो CF के बीच में आ रहा है? 10 और 18 के बीच में आ रहा है। बड़ा कौन सा है? 18। तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी? ठीक तो है भाई, बोलो बेटा। सर वैसे अगर फॉर्मूला लगाकर करें तो क्या होगा? तो भी क्या सेम आंसर आएगा? बेटा लगाना ही नहीं ना फॉर्मूला, जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? नहीं सर फिर भी ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे, अगर लगाना चाहें तो बेटा सेम आएगा क्या? सेम ही तो आएगा। आप समझो ना, आप समझो ऐसे, अगर मैं बोल रहा हूं 10th आइटम 11th आइटम, यहां भी 15 लिखा हुआ है, यहां भी 15 लिखा हुआ है, तो बेटा इन सब की वैल्यू भी क्या आएगी? 15 ही तो आएगी। बोलो बेटा। नहीं सर फिर भी फॉर्मूला लगा के दिखाओ। बेटा बड़े जिद्दी हो। लो 17.25 आइटम, बताओ बेटा क्या फॉर्मूला रहेगा? 17 प्लस 0.25 18th माइनस, और बेटा जानते हो 18th और 17th क्योंकि सेम है तो ये 0 बन जाएगा। तो ये पूरा भी 0 बन गया, तो जो 17th है वही रह गया, और 17th क्या था? 13। खैर बहरहाल आई होप बात समझ में आ गई होगी अब ये। बेटा ठीक है बात ये। तो हमने कौन सी सीरीज की बात कर ली यहां पर? डिस्क्रीट। मैंने ये बताया आपको कि डिस्क्रीट सीरीज में अगर कोई nth टर्म निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे? चेक करो वो nth टर्म कौन सी दो CF के बीच में आ रही है। बोलो बेटा। उससे बात बन जाएगी हमारी, ठीक, उससे हमारी बात बन जाएगी। बेटा आगे बढ़ूं क्या इसके बाद? कमिंग ऑन टू डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ऐसी कुछ होती है। क्लास इंटरवल एंड द फ्रीक्वेंसीज आर गिवन 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 27184। बेटा जरा बताना इस बार नंबर ऑफ आइटम वैल्यूज कितनी है? 22। फॉर्मूला क्या रहेगा? पहले क्या करना पड़ेगा मुझे? बेटा सबसे पहले तो मीडियन क्लास निकालेंगे। फॉर्मूला रहेगा n/2
2th आइटम। बेटा पहले फॉर्मूला क्या था, अब क्या फॉर्मूला है, तो 22/2th आइटम यानी कौन सा हो गया, 11th आइटम, यानी 11th आइटम कौन सा आएगा। बेटा क्या तरीका था इसका बताना, चेक करो कौन सी दो CF के बीच में आ रहा है, बोलो बेटा। तो पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2, 9, 10, 18, 22। चेक करो 11 कौन सी दो CF के बीच में आ रहा है, इनमें से बड़ी CF कौन सी है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इज द मीडियन क्लास। एक बात तो तय हो गई, क्या मीडियन 60 to 80 के बीच में कहीं आएगा, लेकिन व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ मीडियन, तो उसके लिए क्या करिएगा, उसके लिए क्या करेंगे बेटा, एक और फॉर्मूला है मेरे पास, लो बेटा मीडियन निकालेंगे इस बार, L1 प्लस I/F n/2 माइनस C। बेटा L का मतलब 60, I का मतलब क्या, लेंथ 20, फ्रीक्वेंसी कितनी है 18, n कितना बताया था आपने 22/2। बेटा ठीक है, C का मतलब क्या है, C का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास। बेटा बताना मीडियन क्लास ये थी, इसकी प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, सॉरी इसकी प्रीवियस क्लास की CF क्या है, बेटा आंसर बता दो। हो गया, अच्छा सॉरी, ठीक है, शाबाश। बेटा ये चेक करने के लिए था, मुझे मालूम था गलत लिखा है जानबूझकर कि कितने बच्चे ध्यान से देख रहे हैं। शाबाश, ताली बजाओ बेटा इस बच्चे के लिए, ताली बजाओ फटाफट से, हाँ शाबाश, मैंने जान के लिखा था ये। बताओ बेटा फटाफट से अब आंसर क्या आएगा, बेटा बोलो 62.5। बेटा आई होप बात समझ में आ रही है ये भी। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट मीडियन इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज या कॉन्टिन्यूअस सीरीज। बेटा ठीक है, एग्जाम में लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, वो ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा एग्जाम में, ठीक है। लेकिन हाँ जितनी प्रॉपर्टी करेंगे वो तभी कर पाएंगे जब यहां तक कि मुझे समझ हो। हमने जो क्लास 11th में किया था वो बस यही पूछते थे, ये निकाल दो बात खत्म। यहां पर मैं ये सब नहीं पूछूंगा, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा क्वेश्चंस की और फॉर्मूले की प्रैक्टिस करेंगे। देखना जरा क्वेश्चन मेरे साथ बेटा। बेटा पेज नंबर आइए 13 पर, क्वेश्चन जरा 11 करके दो मुझे, 12 करके दो, 13 करके दो। अच्छा 24वां और 25वां पेंडिंग है क्वेश्चन, इसने याद नहीं दिलाया मोड का, कोई बात नहीं कर लेंगे आज। 11, 12 और 13 इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जरा तीनों करके दीजिए फटाफट से, थोड़ा फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़े फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी, करके दीजिए फटाफट। करिए बेटा फटाफट से, डेटा अरेंज करें इंडिविजुअल सीरीज में,
डिस्क्रीट में और कॉन्टिन्यूस में ज्यादातर खुद ब खुद अरेंज्ड ही रहता है डेटा। तो नई बात यह सीखी है मैंने कि मीडियन इज द ओनली एवरेज जहां पर डेटा नीड्स टू बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मीडियन अकेला एवरेज है जहां पर डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। बाकी एवरेजेस में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन क्वेश्चन 11 कर रहे हैं, 12 कर रहे हैं और 13 भी करके दे रहे हैं। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 663 कैसे आ जाएगा ये? नालायक। ठीक करो उसको। नीचे वाला भी गलत है ये। 640 कैसा नीचे लास्ट फ्रीक्वेंसी टोटल। हाँ कैसा आ जाएगा ये इतना? नालायक। बेटा करें क्वेश्चन ट्राई। बेटा कर लिए क्या? जल्दी करो बेटा। लो जी देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, डेटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में 10, 12, बोलो बेटा 15, 18, 20, 25, बेटा n की वैल्यू कितनी आ गई? 9। मीडियन का फॉर्मूला क्या रहेगा? n+1/2th आइटम, यानी 5th आइटम हो गया बेटा। नाउ लेट्स चेक व्हाट इज 5th आइटम। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th आइटम इज 20। Thus the answer is 20। क्वेश्चन नंबर 11 ठीक है बेटा। 12 पर आइए। 12 मीडियन निकाल के दीजिए फिर से, लेकिन सीरीज कौन सी दी हुई है? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। बेटा 2, 5, 7, 9, 10, 6, 4 एंड 3। बेटा जरा बताना इसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के रख लेते हैं, क्योंकि काम आएगी मुझे मालूम है। फॉर्मूला क्या रहेगा मीडियन का? n+1/2th आइटम, यानी 47/2th आइटम, 23.5th आइटम। रूल क्या बताया? चेक करो कौन सी दो CF के बीच में आ रहा है। जो बड़ी CF है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इज द रिक्वायर्ड आंसर।
बेटा यही बताया है? ये लो क्वेश्चन 12। बेटा आंसर आ गया सबका? आगे कॉन्टिन्यूस सीरीज पर आए, कॉन्टिन्यूस सीरीज पर आइए। क्लास इंटरवल and the frequencies are given 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 7 8 15 20 25 12 and 10। बेटा यही है? बेटा फॉर्मूला क्या था? एक तो सर CF निकाल के रख लो, काम आएगी बाद में। 87 and 97। सबसे पहले क्या करिएगा? मीडियन क्लास निकालेंगे। बेटा फॉर्मूला क्या रहेगा? n बाय 2th आइटम। बेटा यही फॉर्मूला था? n की वैल्यू कितनी है? तो 97 बाय 2th आइटम। बेटा बोलो। बेटा क्या हो जाएगा? ये हो गया 48 पॉइंट, चेक करो 48.5 कौन सी? दो CF के बीच में आ रहा है। जो बड़ी CF है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। बेटा मीडियन क्लास आ गई। एक बात तो तय है, मीडियन 30 और 40 के बीच में कहीं रहेगा। नाउ हाउ टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ मीडियन? L1 प्लस I बाय F n/2 माइनस C। फ्रीक्वेंसी कितनी थी बेटा? 97/2 एंड C इज? सॉल्व कर लो। 30 बता रहे हैं आंसर, 39.25 बता रहे हैं आंसर यहां पर। लो बेटा कंप्लीट करिए फटाफट से बेटा। बेटा कर लिया नोट सबने? बड़े बेटा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 14 क्या कह रहा है? ये मिलेगा एग्जाम में आपको। इन अ क्लास ऑफ 15 स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट्स फेल्ड। The marks of 10 students who passed are। बेटा 15 बच्चों की क्लास है, 5 फेल हो गए, 10 पास हुए, और जो पास हुए उनके नंबर दिए हुए हैं। What are the median marks of all the 15 students? बड़ी विचित्र सी बात है। जानते हो विचित्र बात क्या है? डेटा ही कंप्लीट नहीं है। जो 5 बच्चे फेल हैं उनके तो मार्क्स ही नहीं दिए हुए। चलो एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू अरेंज द मार्क्स ऑफ दीज 15 स्टूडेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। करवाओ हैं? करवाओ सर, फेल वालों के तो दे ही नहीं रखे, अरेंज करें कैसे? बेटा एक बात तो तय है, एक बात तो तय है कि इन पास वालों के मुकाबले नंबर कम होंगे। तो अब ठीक ठाक तो नहीं पता, लेकिन पहले ये 5 फेल वाले बच्चे ही आएंगे।
अब करवाओ जरा अरेंज पास वाले। 4 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9। बेटा देखना जरा, ये 15 बच्चे हो गए क्या? बोलो बेटा, 15 बच्चे हो गए ना? ठीक है, चलो अभी डेटा तो इनकम्प्लीट है, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं फॉर्मूला लगाने की। बेटा बताना फॉर्मूला क्या होगा? n+1 बाय, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है। आओ बेटा प्रयास करते हैं आगे करने का सॉल्व। 15 + 1 बाय 2th आइटम, बेटा बताना कितना हुआ? बेटा 8th आइटम। बेटा आओ 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 आओ, 8th आइटम ढूंढने का प्रयास। सर कैसे ढूंढने, तो कंप्लीट तो है नहीं डेटा। बेटा प्रयास करो, बेटा कोशिश करो, कोशिश करो। बेटा 8th आइटम, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th। ओह देख रहे हो बेटा? ओ माय गॉड, बेटा मीडियन निकाल पाया। बेटा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं ना कहता था कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बेटा आंसर तक आ गए। यानी एक और बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टी बन गई। क्या बताओ क्या? मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड even if the data is not complete, even in case of incomplete data या open end classification। ये open end classification का मतलब होता है incomplete data, ends open है। बेटा बोलो मीडियन अकेला क्या इसका AM निकाल पाओगे? यस सर, नो सर नलायक, AM नहीं आ सकता इसमें। GM आ जाएगा? बोलो बेटा। HM आ जाएगा? नहीं आएगा। मोड आ जाएगा? नहीं आ सकता। मीडियन इज द ओनली एवरेज विच कैन बी कंप्यूटेड इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डेटा। बेटा क्लियर है? ओ सर इसका मतलब अगर इनकम्प्लीट डेटा होगा तो मीडियन निकाल पाएंगे। सर हाँ बेटा। सर क्लास में, हाँ बेटा सर क्लास में 6 बच्चे थे। ओके बेटा। सर 6 के 6 फेल हैं। अच्छा बेटा। सर 6 के 6 बच्चों के मार्क्स नहीं पता। सर मीडियन बताओ। कैसी बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो? मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दोगे और मीडियन पूछोगे मुझसे? सर आपने ही तो कहा था कि मीडियन कैन बी कंप्यूटेड इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डेटा। लो सर, हमने आपको इनकम्प्लीट डेटा की चरम सीमा पर पहुंचा दिया। अब बताओ। बेटा मैंने ये कहा इनकम्प्लीट डेटा अगर है तो कोई एवरेज अगर निकल सकता है तो कौन सा निकल सकता है? जरूरी नहीं है कि कोई निकल ही जाए, अगर निकल सकता है। भाई आपने इनकम्प्लीट डेटा दिया मुझे, ठीक, तो कोई और एवरेज तो मैं प्रयास भी नहीं करूंगा। अगर प्रयास करूंगा तो किसका प्रयास करूंगा बेटा? समझ में आ रही है बात? मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि मीडियन कैन ऑलवेज बी कैलकुलेटेड इफ द डेटा इज इनकम्प्लीट। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डेटा इफ यू वांट टू कंप्यूट द एवरेज, तो ओनली एवरेज विच यू कैन कंप्यूट इज, अगर कोई कर सकते हो तो कौन सा होगा? बेटा समझ में आ रही है बात? बोलो बेटा। मोड की खास बात क्या थी? इज नॉट यूनिकली डिफाइंड, एक से अधिक वैल्यू हो सकती है। मीडियन की खास बात क्या हुई? डेटा नीड्स टू बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, पहली बात, जो कहीं और नहीं है। दूसरी बात, कैन बी कंप्यूटेड इवन इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डेटा। कैन बी हो सकता है। बोलो बेटा। कैन बी कंप्यूटेड बोला है मैंने कि अगर करना चाहें तो मीडियन कंप्यूट कर सकते हैं। बेटा बढ़ूं आगे? क्वेश्चन 15 पर आइए। 15, in the following data median is 46, n is 229 sorry,
आपको मार्क्स दिए हुए हैं, 2 फ्रीक्वेंसीज मिसिंग हैं, यू नीड टू फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। बेटा कर लोगे क्या? 24th क्वेश्चन और 15th क्वेश्चन सिमिलर हैं, लेकिन फिर भी कर लेते हैं एक बार। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। 15th, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी। चलो एक काम करते हैं, 15 क्वेश्चन लिखिए होमवर्क में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। मैं प्रॉपर्टी पढ़ाता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। 15th होमवर्क में मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। पेज नंबर 6 पर आइए, ये इंपॉर्टेंट है, सब पर क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। पेज नंबर 6 एग्जाम में क्वेश्चन मत करके जाना, चल जाएगा एक बार को, लेकिन ये प्रॉपर्टीज जितनी लिखी हैं स्टार्टिंग के पेजेस में हर चैप्टर में, वो जरूर पढ़ के जानी है। पढ़िए, मीडियन, मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज। बेटा समझ में आता है मतलब? yes, अच्छा, इट मे बी डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म व्हेन द डेटा हैज बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। बेटा ठीक है। कंप्यूटेशन, इंडिविजुअल सीरीज में अरेंज करो, मीडियन का फॉर्मूला लगाओ। डिस्क्रीट सीरीज में अरेंज करो, ऑलरेडी होता है वैसे तो अरेंज, नहीं है तो कर लो, सीएफ निकालो, फॉर्मूला लगाओ। कॉन्टिन्यूअस में सीएफ निकालो, मीडियन क्लास कंप्यूट करो, n/2 है इस बार, और फिर मीडियन का फॉर्मूला। बेटा यहां तक समझ में आ रही है? आगे फर्स्ट पॉइंट, मीडियन कैन नॉट बी ट्रीटेड मैथमेटिकली एज दैट ऑफ एएम। अब क्योंकि मुझे एएम नहीं पता तो मुझे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट समझ में नहीं आ रहा, ये पॉइंट फिलहाल छोड़ना पड़ेगा, लेकिन लिख दो इसके आगे आप। एएम के बाद दोबारा आऊंगा इस पॉइंट पर, लिख दो फिलहाल। That is combined median, that is combined median of 2 or more series. Combined median of 2 or more series cannot be computed. Combined median of 2 or more series cannot be computed. सर कुछ भी समझ नहीं आया? बेटा समझाया ही नहीं मैंने, छोड़ दो पॉइंट को। बेटा बढ़े आगे, देखना जरा। x और y में, x और y में रिलेशनशिप बताया हुआ है 2x + 3y = 10। मान लेते हैं मीडियन ऑफ सीरीज x इज गिवन एज 15। क्या आप मीडियन ऑफ सीरीज y निकाल पाओगे? करा रखा है पहले, नई बात नहीं है बेटा, निकाल पाओगे? yes, कैसे निकालोगे? जरा मदद करना एक बार। x और y में रिलेशनशिप दी हुई है, इसी को ऐसे लिख लूं क्या? y = 10/3 माइनस, बेटा ये तो लिख सकता हूं ना, बोलो बेटा। अब यहां से रिलेशनशिप क्या हो जाएगी? मीडियन ऑफ y = 10/3 2/3 मीडियन ऑफ, बेटा सॉल्व कर लोगे? पढ़ो, ये लिखा हुआ है, मैंने बताया था 5 बार मिलेगा ये पॉइंट लिखा हुआ। इफ x and y are 2 variables related by y = a + bx, then median of y is given by, कैसे आएगा? a + b into median of x। बेटा ठीक है, इसी को जनरल फॉर्म में लिखा है मैंने। आगे आइए, थर्ड पॉइंट, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम। क्या मतलब हुआ? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे साथ रहेंगे 5 मिनट तक, सुनिए। ये आपको आइटम वैल्यूज दी हुई हैं, बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूँ कंसंट्रेशन मेरे साथ रखना। ये आपको आइटम वैल्यूज दी हुई हैं, नंबर ऑफ आइटम वैल्यूज आ गया। क्या आप मीडियन निकाल पाओगे इसका? बोलो हाँ। अगर आइटम वैल्यूज दूंगा तो मीडियन निकाल लोगे ना? yes, अच्छा,
अब मैंने आपसे कहा कि बेटा x माइनस मीडियन, ये समझ में आ रहा है क्या मतलब है इसका? क्या करने वाले हो आप बताओ? सारी आइटम वैल्यूज में से मीडियन घटाने वाले हो? बोलो बेटा। अच्छा, ये काम करो और फिर इनका जब मॉडुलस निकालोगे, बेटा ये मॉडुलस समझ में आता है? क्या होता है मॉडुलस? मॉडुलस एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी वैल्यू के ऊपर लगाइएगा तो बेटा क्या बाहर आएगा? पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर बनाकर भेजेगा। बेटा यही तो होता है मॉडुलस। ठीक, तो यानी क्या करना है? मॉडुलस का एक नाम और भी है। मॉडुलस को बोलते हैं बेटा, मॉडुलस को बोलते हैं, ये है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है? प्योर वैल्यू, प्योर नंबर जिस पर साइन का कोई इंपैक्ट ना हो। बेटा बोलो। -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 2, यानी -2 का मॉडुलस क्या है? 2। +5 की मॉडुलस +5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 5 रहेगा। बेटा समझ में आ रही है बात? वापस आओ। तो अगर x माइनस मीडियन ये जो निकाला, इन सब के साइन इग्नोर कर दें तो बेटा यहां पर जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम आएगी। सर ये मिनिमम का मतलब क्या है? मिनिमम आएगी, मिनिमम मतलब कम। सर किससे कम आएगी? किससे कम आएगी? यानी यही काम अगर आप किसी और एवरेज से करें, मान लेते हैं x माइनस मोड निकाला, उसका मॉडुलस निकाला हमने, तो ये वाली वैल्यू, या x माइनस am का मॉडुलस निकाला मैंने, तो बेटा कुछ और वैल्यू आएंगी। ये इन सब के मुकाबले ये वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। एग्जाम में आ चुका है बहुत बार। ठीक, अब सुनो इसे क्या बोल रहे हैं। ये क्या है बेटा? ये क्या है? पढ़ के बताओ उसे। ये है x माइनस एम, ना पढ़ेंगे इसे आज के बाद। क्या है ये? सुनो, x माइनस एम। एक्स क्या था बेटा? ये आइटम वैल्यूज थी। बोलो हाँ। ये क्या था? ये था मीडियन। और ये क्या है? दीज आर कॉल्ड डेविएशंस। टेक्निकली आज के बाद क्या बोलेंगे इसे? डेविएशन। डिफरेंस ही तो है। इस पूरे को बोल के बताओ क्या है ये? डेविएशन। डेविएशन, डेविएशन ऑफ आइटम वैल्यूज फ्रॉम, डेविएशन ऑफ आइटम वैल्यूज फ्रॉम मीडियन। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डेविएशन ऑफ आइटम वैल्यूज फ्रॉम। आज के बाद इसे यही पढ़ो क्योंकि वो यही लिख के देगा, वो यही लिख कर देगा, डेविएशन ऑफ आइटम वैल्यूज फ्रॉम। अच्छा ये क्या हो गया? अब इसे पढ़ के बताओ क्या है ये? ये क्या है? ये क्या है? ये हो गई बेटा, इसका नाम क्या था? एब्सोल्यूट वैल्यू थी ये। तो बेटा अब पढ़ के बताओ क्या हो गया पूरा ये? मैं पढ़ना सीखो इसे, ये फर्जी काम नहीं करा रहा मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है अभी ये? एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ आइटम वैल्यूज फ्रॉम मीडियन। बेटा समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। वो ये लाइन लिख कर देगा, उस लाइन से आपको यहां पर जंप करना है। ठीक, क्योंकि ये मेरे को समझ में आती है आराम से बात, लेकिन ये पूरा सेंटेंस समझ नहीं आता। और सुनना जरा, क्या बताया था आपने नाम इसका? हाँ जी, एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ आइटम वैल्यूज फ्रॉम। अब क्या नाम हो गया इसका? ये क्या है बेटा? ये क्या है? ये जल्दी बताओ। ये सम है कि नहीं है? तो सम निकालना है। किसका? सम ऑफ। बेटा बोलो, इसका नाम आता ही है। ठीक, और ये हमेशा वैल्यू क्या आएगी?
मिनिमम। प्रॉपर्टी क्या बन गई? अब प्रॉपर्टी बताओ। सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस ऑफ आइटम वैल्यूज, पढ़िए पॉइंट, अब समझ में आएगा। द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम। आगे मत पढ़ो, दैट इज, वो मत पढ़ो। अभी बताओ इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बेटा। एग्जाम में क्वेश्चन क्या था? एग्जाम में क्वेश्चन था द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस टेकन फ्रॉम डैश इज मिनिमम। अब अगर सेंटेंस नहीं पढ़ना आता होगा ना तो घूमते रहोगे, पता नहीं क्या पूछ लिया इसने। ये तो सर मुझे मालूम था कि ये मिनिमम होता है, लेकिन पता नहीं उसने क्या पूछ लिया मुझसे। यही तो पूछा है, यही लिख कर दिया है। वो दैट इज मैंने लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी में वो दैट इज नहीं है। समझ में आ रही है बात? ठीक, उसका मतलब निकाला है हमने। द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम। आई होप समझ में आ रही है बात? दैट इज सिग्मा एक्स माइनस मीडियन इज इक्वल टू मिनिमम। बेटा पढ़ना आ गया ना? बहुत लंबे समय तक काम आएंगे ऐसा पढ़ना, क्योंकि हर जगह मैं ऐसे ही पढ़वाऊंगा टेक्निकली आपको। आगे आइए। फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन क्या होता है? ये इनकम्प्लीट डेटा। लिखो उसके ऊपर इनकम्प्लीट डेटा। ओपन एंड क्लासिफिकेशन के ऊपर लिखो इनकम्प्लीट डेटा। फॉर इनकम्प्लीट डेटा क्या लिखा हुआ है? मीडियन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बेटा क्लियर है बात ये भी? ये बताओ। मीडियन क्या होगा? बेटा मीडियन क्या होगा? मीडियन इज 10, डेटा अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, मिडिल टर्म हो गई मीडियन। आई होप ठीक है। अब मीडियन क्या होगा? मीडियन क्या होगा बेटा? बोलो बेटा। अब मीडियन क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? आपको समझ में आ रही बात क्या हो रहा है? ये अगर कॉर्नर की वैल्यूज को चेंज कर दें, हाँ बशर्ते वो रहे कॉर्नर में ही, तो मेरे मीडियन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दीज आर कॉल्ड, इन्हें क्या कहते हैं? कॉर्नर वैल्यूज या एक्सट्रीम वैल्यूज। ये भी क्या है? एक्सट्रीम वैल्यूज। बशर्ते ये कॉर्नर में ही पड़ी रहे। अब ये नहीं है कि इसको चेंज करके आपने 12 बना दिया तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी ना फिर तो। बोलो बेटा। मेरे मीडियन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टी तैयार हो गई मेरी। मीडियन इज नॉट इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम आइटम वैल्यूज। लिखो एक्सट्रीम के ऊपर कॉर्नर आइटम वैल्यूज। मीडियन इज नॉट इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, यानी एक्सट्रीम का मतलब क्या हुआ? कॉर्नर वैल्यूज। और मीडियन कैन बी डिटरमिन्ड ग्राफिकली बाय ओगिव कर्व मेथड। ये क्या होता है ये किसी और चैप्टर में सीखेंगे। मोड को हम ग्राफिकली कैसे कैलकुलेट कर सकते थे? बाय ड्रॉइंग अ हिस्टोग्राम। ठीक। और मीडियन को कैसे निकाल पाएंगे? ओगिव कर्व मेथड। बेटा याद रहेगा? बस इतना याद रखना है। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। बाय बाय।